गर्ल्स, आज हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम करेंगे द मैथमेटिकल या एल्जेब्रिक फॉर्म में। अब तक हम लोगों ने थ्योरी में इसको समझा है। आइए अब मैथमेटिकली इसको हम लोग समझे कि किस तरह से हम लोग राष्ट्रीय आय का निर्धारण गणितीय विश्लेषण के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। We all know that the equilibrium national income अर्थात आय का संतुलन स्तर हम तब ज्ञात कर सकते हैं जब या जिस बिंदु पर ए एस और ए डी बराबर हो। ठीक है, सो व्हेन ए डी एंड ए एस आर इक्वल एट दैट पॉइंट नेशनल इनकम विल बी एट इक्विलिब्रियम एंड दैट वुड बी द स्टेबल नेशनल इनकम अकाउंटेड फॉर। व्हाट इज ए डी? ए डी को क्या कहते हैं हम? सी प्लस आई, राइट। और ए एस हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग सी प्लस एस मान के चलते हैं, राइट। लेकिन हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड का थ्योरी में भी हम लोगों ने देखा है किस तरह से हम सी प्लस आई प्लस जी को लेकर 3 क्षेत्रीय मॉडल को हमने अध्ययन किया है। इसीलिए हम यहाँ पे ए डी के द्वारा ही नेशनल इनकम डेराइवेशन को देखेंगे। तो ए डी क्या है? वंस अगेन ए डी इज सी प्लस आई। ओके, ए डी के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक सी और एक आई। सी क्या है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और आई है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी उपभोग और निवेश व्यय को हम लोग सी प्लस आई के रूप में दिखाते हैं। तो जब हम यहाँ पे शुरू करते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग एक बार देख लेते हैं, सी को और आई को। सी हमारा क्या है? कंजम्पशन फंक्शन को दिखाएगा, जो कि बराबर होता है a प्लस बी वाई के रूप में। यहाँ a यानी स्वायत्त उपभोग, स्वतंत्र उपभोग, ऑटोनोमस कंजम्पशन को शो करता है, और बी वाई उपभोग के उस भाग को दिखाता है, कुल उपभोग के उस भाग को जो कि उपभोग की प्रवृत्ति के द्वारा स्वचालित होती है या संचालित होती है। So By is that part of the total consumption which is taken care of or which is dependent on the marginal propensity to consume. यहाँ पे B क्या है? B है हमारा marginal propensity to consume. ठीक है, इसको हम अलग रख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, if this is the first equation, this becomes the second equation. इन्वेस्टमेंट को हम लोग यहाँ पे क्या मान के चलते हैं कि ये स्वायत्त निवेश है, अर्थात इसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इसको आई ए इस तरह से भी लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये हमारा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। तो अगर हम दूसरा और तीसरा इक्वेशन को पहले इक्वेशन में डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? y is equal to a plus by माइन प्लस आई ए। अब y के कंपोनेंट्स को या टर्म्स को हम एक तरफ कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारे लिए y माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई ए। यहाँ पे a 2 हम लोग ले रहे हैं, बट ये a अलग है, ये कांस्टेंट है, दिस इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन, और ये क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये अलग अलग है। सो y हम बाहर लेंगे तो इट बिकम्स 1 माइनस बी इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो हमारे लिए फिर y क्या हो जाएगा? a प्लस आई ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी। ये होगा हमारा राष्ट्रीय आय संतुलन पर या संतुलन की दशा में। तो संतुलन की दशा में अगर हमें व्यक्त करना है तो हम इस फोर्थ इक्वेशन से इसको व्यक्त कर सकते हैं। सो इफ वी हैव टू कन्फर द इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, देन इट इज गोइंग टू बी द फोर्थ इक्वेशन, जहाँ पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। और इस समीकरण से ये भी स्पष्ट है कि स्वतंत्र उपभोग और स्वतंत्र निवेश इतने व्यय का सृजन करते हैं कि जिससे वह उत्पादन द्वारा जो अर्जित आय होता है उसके समान हो जाता है। ओके, और ये जो टर्म है
1/1 माइनस बी, ये कुछ जाना पहचाना टर्म लग रहा है. यस, इट इज द टर्म फॉर, इट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. ठीक है, तो आई क्या होगा, आई जितनी मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी और जितना निवेश होगा उससे गुणा करके आय का उतनी ही मात्रा में हमें प्राप्त होगा. सो इन नेशनल इनकम लेवल विल डिपेंड अपॉन द amount of or the volume of investment and autonomous consumption multiplied with the number or the range of multiplier or the value of the multiplier. Now let us move ahead and see two conditions. इसमें दो दशाएं हो सकती हैं. पहली दशा होगी अगर हम मान के चलते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई निवेश नहीं हो रहा है, यानी निवेश जो है वो शून्य है. ऐसी दशा में जब शून्य निवेश होती है, हो सकता है कि सरकार के द्वारा कोई निवेश नहीं किया जा रहा है, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई प्लस ज़ीरो. फाइन, तो y माइनस बी वाई विल बी इक्वल टू ए. So y into 1 minus b will be equal to a, or y is equal to a divided by 1 minus b. इसका अर्थ क्या हुआ, इस समीकरण से हमें क्या पता चल रहा है कि जब स्वायत्त निवेश शून्य हो, अगर ऐसी अवस्था है कि जहाँ पे स्वायत्त निवेश शून्य होता है, तो और बी वाई क्या है, उपभोग फलन है, राइट. तो राष्ट्रीय आय किस पर निर्भर करेगी, राष्ट्रीय आय गुणक की मात्रा पर और स्वतंत्र उपभोग की मात्रा पर निर्भर करेगी. अब एक दूसरी दशा लेते हैं. लेट अस टेक अनदर सिचुएशन जहाँ पे स्वतंत्र उपभोग ज़ीरो है, अर्थात जो a प्लस बी वाई है उसमें a की जो वैल्यू है वो शून्य है, तो c क्या हो जाएगा, c विल बी इक्वल टू जस्ट बी वाई. ठीक है, ऐसी स्थिति में हमारी राष्ट्रीय आय की इक्वेशन क्या बनेगी, बी वाई प्लस आई ए, अर्थात y माइनस बी वाई विल बी इक्वल टू ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. y को बाहर लेके आ जाते हैं पहले जैसे, सो y इज इक्वल टू आई ए बाय 1 माइनस बी. इसका अर्थ क्या हुआ कि जब स्वतंत्र उपभोग शून्य होगा तो राष्ट्रीय आय पूरी तरह से स्वतंत्र निवेश पर निर्भर करेगा. इन दोनों केसेस से, इन दोनों परिस्थितियों से हम एक बहुत ही अहम निष्कर्ष में पहुंचते हैं. क्या निष्कर्ष है, पहले परिस्थिति में हम फिर से लिख देते हैं. पहले परिस्थिति में राष्ट्रीय आय किस पर निर्भर कर रहा है, स्वतंत्र उपभोग पर, राइट, विद द गिवन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या गुणक का दिया हुआ वैल्यू अगर स्थिर है तो ये ए पर यानी स्वतंत्र उपभोग पर निर्भर करेगा, और दूसरी परिस्थिति में ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करेगा. तो इनकम, so for income, national income to remain positive, either we have to have the value of A or we have to have the value of IA. मतलब हमें या तो स्वतंत्र उपभोग अथवा स्वतंत्र निवेश की मात्रा ज्ञात होनी चाहिए, तभी जाके हमारे लिए राष्ट्रीय आय धनात्मक रूप लेगी या धनात्मक उसका विकल्प होगा. ओके, अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, आईए ज़ीरो है और उपभोग में स्वतंत्र उपभोग भी शून्य हो जाता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय भी शून्य हो जाएगा. अब आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं, आपके लिए आसान होगा. यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है कि स्वतंत्र निवेश जो है वो 1000 करोड़ से और उपभोग फलन दिया हुआ है 200 प्लस 0.5 y. ओके,
ऐसी स्थिति में हमें ज्ञात करना है कि राष्ट्रीय आय क्या है। हमें y निकालना है, कैसे निकालेंगे? c दिया हुआ है, y इज इक्वल टू c प्लस आई, तो y क्या हो जाएगा? 200 प्लस 0.5 y प्लस 1000, राइट? ओके, या तो हम इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूला में डाल सकते हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है फ्रॉम इक्वेशन 4, आपको याद होगा दिस इक्वेशन, राइट? तो हम उसको डायरेक्टली डालेंगे, y इज इक्वल टू a प्लस आई ए इंटू 1/1 माइनस b। ओके, तो y क्या निकलेगा? a क्या है हमारे यहाँ पे? 200, आई ए इज 1000 इंटू 1/1 minus 0.5. So this is 1200 into 1/0.5, which is nothing but 1200 into 1/2. इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1200 into 2, which is 2400 rupees, crores of rupees. Okay, this is how we can calculate. I hope आपको समझ में आया है कॉन्सेप्ट एंड यू कैन डू मोर सम्स ऑन दिस। ये आपके पार्ट 3 का सिलेबस, we complete this chapter. Okay, and if you have any doubts, please contact me on WhatsApp.